जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपको अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा मैं आपके लिए लेकर आया अभ्यास प्रश्न। अभ्यास जो प्रश्न चल रही है अपनी अभ्यास प्रश्न लेकर आया हूं कितने का 3.2 जो किस क्लास की है, तो आपको कक्षा 10th की, ठीक है, और मैथ, ठीक है। कक्षा 10th की मैथ के अभ्यास प्रश्न 3.2 पढ़ने जा रहे हैं बालाजी प्रकाशन का, ठीक है। तो जिसकी क्लास में पढ़ने क्या बच्चा 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्या कर लिए बच्चा 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब आपको आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करने थे, जैसे कि 19 क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन को अपन आज क्या करेंगे, हल करेंगे और यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से इनको सीखेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठे थक कर या मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन को अपन हल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ बच्चा। क्वेश्चन क्या है, bx बटा a, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह है, पर a/b बराबर में कितना आती है आपका हुई है a प्लस का b, ठीक है। बराबर सॉरी, तो यहाँ पर जो बराबर नहीं आया था, यहाँ पर क्या नहीं आता बच्चा, बराबर नहीं दिया, प्लस का चिन्ह दिया। देखो यहाँ काय का चिन्ह दिया, प्लस का a प्लस का b और बराबर में दिया 0। हमने कहा ठीक है, इतना तो मैं कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, देखो जे बी को मैं सेट लेता हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा पहले सही क्रम में bx बटा a और माइनस की a/b, ये बटा b है, बराबर माइनस का a और माइनस का क्या हो गया, आपने कहा माइनस का a माइनस का b हो गया, क्योंकि जो प्लस के थे वो बराबर के इस साइड आए तो माइनस के हो गया। हमने कहा इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, आपने कहा एलसीएम आएगा ए बी, क्योंकि ए और बी है तो एलसीएम आएगा ए बी। अब ए से ए कट जाएगा, बी का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार से बी से बी कट जाएगा और ए का गुणा होगा तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बटे बाई बराबर माइनस का ए है माइनस का बी और बटा 1। तो मैंने कहा वो कैंची मल्टीप्लाई। अब क्या होगा बच्चन का कैंची मल्टीप्लाई, तो एक का हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें पता है कि जी की जी संख्या आएगी, क्या आएगी बी स्क्वायर एक्स माइनस की ए स्क्वायर बाय और बराबर। अब ए बी का इसमें गुणा होगा तो जी माइनस का ए स्क्वायर बी और माइनस का चिन्ह ए बी का इसमें गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा जी ए बी स्क्वायर। देखो ए तो एक बार है तो एक बार रहेगा, ठीक है। बी और बी दो बार मिलेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं से मान लूँगा समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत आप नहीं भाई, इतने में कोई दिक्कत नहीं और बहुत अच्छे तरीके से मैं समझ में भी आया है। मैंने कहा वेरी गुड, अच्छी अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। अब जो अपना समीकरण नंबर 2 है बच्चा, वो क्या है बी एक्स माइनस के ए वाई बराबर माइनस के 2ab। तो ये अपना होगा समीकरण नंबर 2। अब शिल्पा कहने लगी भैया आपने इसको समीकरण 1 यहाँ पर क्यों नहीं माना था। मैंने कहा इसे मैं मान लेता, इसको मैं मान लेता, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं इसको मान के क्या करूँ, इसको मान के मैं क्या करूँ। तो इसे मुझे पूरा पहले समीकरण के रूम में तो बनाना था, इसीलिए मैंने समीकरण के रूम में बना लिया, ठीक है। अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे पता है कि हाँ बी स्क्वायर है यहाँ बी है, तो अगर मुझे ये दोनों समीकरण बराबर करने तो मुझे पता है कि बी का समीकरण 1 में गुणा कर दूँ, क्या कर दूँ, सॉरी बी का नहीं, इस बी स्क्वायर है तो समीकरण 2 में क्या करने पर बी से अगर हम गुणा कर दें, समीकरण 2 में क्या कर दें बी से गुणा कर दें तो जी वाला और जी वाला समीकरण बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण, हम क्या करेंगे बच्चा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में कितने से गुणा करने पर, बी से गुणा करने पर, बी से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, आपको हुई बी से गुणा करने पर। तो जब हम बी से गुणा करेंगे इस वाले समीकरण में, इस वाले समीकरण में हमें क्या करना है बच्चा, बी से गुणा करना है, क्या करना है बी से गुणा करना है। तो पहले समीकरण हम जहाँ कहते हैं लिख लेंगे, इसको क्या हो जाएगा जी, पहले इसको समीकरण को लिख लो। जैसे ये बी एक्स था और माइनस के ए वाई था और माइनस के 2ab है, इसमें कितने से गुणा कर रहा हूँ, आपने कहा इसमें कर दो तुम बी से गुणा। जी बराबर का चिन्ह बताते थे, काय का चिन्ह, बराबर का चिन्ह और जी माइनस का है, जी काय के बच्चा माइनस के हैं। देखो अगर आपको दिक्कत हो रही है, नहीं समझ पा रहा है वो, तो मैं समझा देता हूँ, देखो जी इधर बराबर का चिन्ह लगा बच्चा, क्योंकि तो बराबर में थे वो, जी इधर माइनस का चिन्ह लगा क्योंकि माइनस में, ठीक है। इधर मुझे बी से गुणा करना है, तो जब मैं बी से इसमें गुणा करूँगा तो जी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस के ए बी बाय
और माइनस का बराबर, सॉरी पहले बराबर पर माइनस का 2ab²। समीकरण नंबर 2 ही रहेगा, या इसको हम 3 कह सकते हैं। समीकरण नंबर 2 या 3 मान सकते हैं, 2 ही मानेंगे। देखो कुछ नहीं किया, मैं लिखा समीकरण 2 में 20 से गुणा करने पर। बच्चा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अगर आप समझोगे तभी आंसर आएंगे, ना मुझ पर चिल्लाओगे आंसर नहीं आ रहा भैया, आंसर नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो 20 से गुणा किया तो b² हो गया, और माइनस के ab हो गया, और ये क्या हो गया 2ab² होगा। समीकरण नंबर 2। अब मैं अगर इसे क्रम में लिखना चाहूँ, मैं इधर लिखता हूँ आपको, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो समझने में, क्या ना हो, दिक्कत ना हो। देखो अगर मैं इसे क्रम से लिखूंगा तो पहले जी समीकरण नंबर 1 अपना जी है, तो मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, b² माइनस के a² बाय बराबर माइनस के a² b माइनस के ab²। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 2, जो मैं इधर जी गुणा करके प्राप्त कर लिया। तो इसे b² माइनस के ab बाय बराबर माइनस के 2ab²। समीकरण नंबर 2। तो अब आपको भैया हम इसमें क्या कर सकते, तो मैंने पता तो तुम्हें डाट लिख रहा है, तो अपन लिखेंगे इधर घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ये सवाल किस पर हल होगा, आपको भैया घटाने पर हम इसे हल कर सकते हैं, घटाने पर हल कर सकते हैं। तो ये माइनस का चिन्ह होगा, ये प्लस का चिन्ह होगा, और ये प्लस का चिन्ह होगा। तो चिन्ह बदल जाएगा, जब घटाने पर हम करते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं, जो प्लस का होता है उसे माइनस का कर देते हैं, और जो माइनस का होता है उसे हम प्लस का कर देते हैं। तो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गया। अब देखो जिसे लिखेंगे माइनस का a² बाय माइनस के ab²। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब बराबर का हमने चिन्ह लगाया तो हमें पता है जो माइनस के a²b, तो लिखेंगे माइनस का कितना a²b, और देखो जे माइनस का ab² और जे प्लस का है, तो मुझे पता है 2 जो 2 बार है और जे 1 बार, तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस का ab²। क्या बचा ab²। कोई दिक्कत आपने भी इतने सवाल में, तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मैं समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैंने कहा अब तुम्हें यहाँ से क्या करना है, अब तुम्हें यहाँ से क्या करना है कि a y इसमें से कॉमन दिख रहा है, आपने कहा ठीक है दिख रहा है भैया, तो मैंने कहा a y कॉमन निकालो। तो a y जैसे ही तुम कॉमन लोगे तो इधर बचेगा माइनस का a, क्या बचेगा माइनस का a, माइनस का a। देखो जी क्या था बच्चा, देखो जी प्लस का जी क्या है, क्या बच्चा यहाँ पर जी प्लस का चिन्ह, यहाँ पर क्या का चिन्ह है प्लस का, देखो प्लस का ये भी है ना। तो ये भाई हम जब कॉमन लेंगे तो जे वाले मान को हम पहले ले लेंगे, क्या ले लेंगे, अब माइनस चिन्ह हम कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं माइनस चिन्ह कॉमन ले सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। तो ए भाई आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का ए बचेगा। अब तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ए भी आ गया तो कितना बचा, सॉरी ए और बाई आ गया तो इधर बी बचा। इसी प्रकार से इधर भी हम मान बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, और कॉमन क्या मिल रहा है आपको ए बी, तो यहाँ से हम ए बी कॉमन ले लेंगे। आपने कहा ठीक है भैया, यहाँ से ए बी कॉमन ही ले लिया आपने, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए बचेगा और इधर माइनस का बी बचेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपने भैया, इतना समझ में आ गया हमें। अब मैंने कहा इतना आपको समझ में आ गया हो तो देखो ए प्लस ए माइनस बी एक सा कोष्टक जे है, तो जे और जे कट गया। देखो जे माइनस था तो जे प्लस हो गया, और जे माइनस था तो बच्चा जे प्लस हो गया। देखो अपन को देखो ए से ए कट गया, तो बाई बराबर कितना आ गया आपको भैया, बाई बराबर आ गया बी। बाई बराबर मान कितना आ गया आपका, बाई बराबर कितना आ गया अपने को भैया, बाई बराबर बी आ गया। क्या आ गया, बाई बराबर हमने क्या निकाल लिया बच्चा बी। तो हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, बाई का मान, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 क्या है आपका, तो समीकरण 1 अपन ने निकाला था ये, समीकरण 1 का निकाला था जे। वो सबसे अच्छा सर मुझे लग रहा है क्या, समीकरण नंबर 2 लग रहा है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, क्या इसमें कुछ नहीं, तो इसमें रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, इसमें रख दोगे तो भी आंसर आएगा। आप चाहो जिसमें चाहो उसमें रखना, चलो मैं सोचा सरल में रख लूँ तो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्या है जल्दी। तो अपन क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इस वाले में रख देते, तो लिख देते हैं समीकरण 2, समीकरण 2 क्या लिख देंगे, समीकरण 2, समीकरण 2 इसको ले लेंगे, क्या लिखा है बी एक्स माइनस के ए बाय बराबर माइनस के 2ab। ठीक बच्चा। अब देखो बी एक्स, तो बी एक्स तो हम बोलेंगे जो माइनस का चिन्ह है ए गुणा, और बाई का मान कितना है बी, तो रख देंगे इधर बी बराबर माइनस के 2ab। अब इसे लिखेंगे बी एक्स
बराबर का चिन्ह जी है माइनस के 2ab 2ab हो गया जो माइनस का। अब जो माइनस का तो उधर काय का हो जाए, आपने कहा था ये आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत आपने कही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा तो bx बराबर कितना हो जाएगा आपका, वो घटेगा तो बचेगा माइनस का ab, क्योंकि 2ab जी है और प्लस का ab जी है, जब घटेगा तो बचेगा माइनस के ab। देखो b से b कट गया, तो जो x का मान आ गया वो आ गया माइनस के a। तो आपके दोनों हमें मान निकालने थे, हमने दोनों मान निकाल लिए, y का मान आ गया b और x का मान आ गया a। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने इसको बहुत अच्छे से और बिल्कुल धीरे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आएगा तभी आपको 20 करने में मज़ा आएगा, ना तो आपको मज़ा नहीं आएगा फिर मुझसे मत कहना कि भैया मुझे तो मज़ा ही नहीं आ रहा और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपने कितने प्यार से किया, मतलब जब भी आपको समीकरण दिया समीकरण इस प्रकार से दिया, आपको लिखना है, इसको क्या करना है, लिखना है। तो अपने देखो उसको समीकरण दिया था, मुझे पता था जी इसके हर थी, तो मैंने कहा इसको सबसे पहले बराबर करता हूँ, मैंने कहा प्लस के थे इनको इधर से लिया माइनस के हो गया, फिर मैंने इन दोनों का क्या लिया एलसीएम लिया, तो ये से कटा बी का गुणा कर दिया, इधर बी से बी कटा तो मैंने ए का गुणा करा दिया और जी माइनस के, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा जिसकी वजह से मेरा समीकरण बन के आ गया। मैंने समीकरण नंबर 1 नंबर इसको दे दिया। समीकरण जैसे ही मैं 2 लिखा, मैंने जब देखा कि इधर बी स्क्वायर है यहाँ पर तो बी की लाया, तो मुझे यानी बी स्क्वायर बनाना है समीकरण को, तो मैंने कहा समीकरण 2 में बी से गुणा करने पर मैंने जैसे ही गुणा किया तो इसको भी मैंने इस फॉर्म में बना दिया। मैंने इन दोनों समीकरण यहाँ पर लिख दिया, मुझे पता था जी जोड़ का यानी बराबर तो है लेकिन दोनों प्लस में, तो मैंने कहा घटाने पर हल करने पर, इसीलिए मैंने चिन्ह बदल दीजिए, दोनों को मैंने क्या कर दिया काट दिया और मैंने इनको क्रम से लिख लिया, मैंने कॉमन ले लिया, बाई का मान है और बाई का मान इस वाले में समीकरण में रख दिया, 2 में तो मैंने रखा, जैसे मुझे x का भी मान प्राप्त हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो इसी में क्या करेंगे अपन प्रश्न नंबर 20 हल करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जो करना आप वो कर सकते हैं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, फिर मत कहना भैया मुझे दिखाया दे नहीं दिया, रफ। ठीक है, अब हो गया जी रफ। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 की। तो 20 क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, इसको आप अच्छे से देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर लिख लूँ 20 बच्चा, आपने कहा ये लिख लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है लिखने में। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 मुझे लग रहा है बिल्कुल जुड़वा भैया, ये जुड़वा भैया, ये 20 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, जुड़वा भाई। ये देखो क्या है, मुझे एक सही लग रहा है। देखो जैसे लिखा bx बटा a माइनस का चिन्ह और a बाय बटा b और प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर 0। पहले तो इतना दिया, तो पहले समीकरण जो 2 समीकरण दे रहे, तो सबसे पहले मैं इसको हल कर लूँगा, जिससे मैं समीकरण इसको 1 बना लूँगा, इसको समीकरण 1 बना लूँगा। देखो वही करना है, इसको उधर ले जाएंगे, जगह का हो जाएगा माइनस, तो जैसे लिखेंगे bx बटा a और माइनस की a बाय बटा b, और ये भैया उधर चले जाएंगे तो माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हमें समझ में। अब मुझे क्या है पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कहा एलसीएम लेना है, तो मैंने कहा लीजिए एलसीएम, आपने लिया एलसीएम, ए भी आएगा, ए से ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस बी से बी कट जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बराबर का चिन्ह माइनस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बटा 1। अब 1 है तो कैंची मल्टीप्लाई होगा। अब एक कम जब 20 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर एक्स माइनस के ए स्क्वायर बाय बराबर, अब ए बी का इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा माइनस के क्या होगा, अब ए और ए मिल जाएगा तो माइनस के ए क्यू बी, और इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस के बी क्यू ए। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं था, समझ में आ गया। तो अब इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1, आपकी बुक में इतना देगा, ठीक है, उसको मैंने हल करके इतना लिख लिया, ठीक है। अब मुझे लिखना समीकरण नंबर 2 दे रहा, तो समीकरण नंबर 2 अपना क्या दे रहा है, तो आपको ये समीकरण नंबर 2 अपना जो है वो क्या है, एक्स प्लस के वाई प्लस के, यानी एक्स प्लस के वाई बराबर 2ab, क्या है बच्चा 2ab, ये समीकरण नंबर 2 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो मुझे पता है कि अगर मुझे देखो इसमें बाई के मान कट रहे हैं, देखो ये माइनस का ए प्लस का, तो मैं क्या करूँगा बाई का मान बराबर कर लूँगा, तो मैं लिखूँगा समीकरण 2 में ए स्क्वायर से गुणा करने पर क्या लिखूँगा बच्चा, समीकरण 2 में ए स्क्वायर से गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चा, गुणा करने पर। तो अब देखो गुणा करेंगे अपन, तो समीकरण 2 जी है आपका, तो आप लिखोगे एक्स प्लस के वाई बराबर 2ab।
अब गुणा किससे करना है आपने कभी ए स्क्वायर से, किससे करना है ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर का जब 20 से मल्टीप्लाई होगा तो जी ए स्क्वायर एक्स प्लस के ए स्क्वायर वाई बराबर 2a³ अब बन गया ये 2। इतना आपको समझ में आ गया आपने भाई, इतना तो मैं समझ में आ गया, इतना तो हमें समझ में आ गया है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं बताता हूँ अब उसको इधर से लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि आप इसे पहले लिखोगे, समीकरण नंबर 1 क्या है आपका, बी स्क्वायर एक्स माइनस के ए स्क्वायर वाई बराबर माइनस के a³ माइनस के b³ समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 अपन ने जी वाला रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने मान तो जिसे है ए स्क्वायर एक्स माइनस के ए स्क्वायर वाई, ये इधर प्लस का चिन्ह है, काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस का लिखा प्लस का लिखेंगे बराबर 2a³ समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कोई दिक्कत। अब अपन तो डाट डी दोनों कट रहे हैं, एक से मिल गया तो लिखेंगे घटाने पर, लिखेंगे घटाने पर। अब मैं रंग बदल देता हूँ जिससे कि इसके भी रंग बदल जाए। देखो वो पता है ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब देखो जे बी स्क्वायर जे, तो लिखेंगे इस क्रम से लिख लेंगे ए स्क्वायर एक्स प्लस के बी स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत आपने भैया, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया इसे लिखेंगे माइनस का a³। नहीं जी, नहीं जी, थोड़ा मैं से मिटरअप करता हूँ, थोड़ा गलत कर दिया। देखो देखो प्लस के 2a³ है, क्या है 2a³ है, क्या है 2a³ है, और जे क्या है अपना a³। तो घटेगा तो क्या बचेगा a³, और जे क्या हो जाएगा माइनस के b³, क्या हो जाएगा b³। कोई दिक्कत आपने कही भैया, कोई दिक्कत नहीं हमें भैया, कोई भी दिक्कत नहीं। इतना तो हमें समझ में आ गया है आपने क्या किया, ठीक है। तो मैंने क्या इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपने भैया, इसमें से एक्स कॉमन मिल रहा है। एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर में इधर से ए बी कॉमन आ जाएगा। ए बी जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस के माइनस का चिन्ह आएगा। माइनस का चिन्ह तो क्या का चिन्ह रहेगा, माइनस का चिन्ह रहेगा बच्चा। तो माइनस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्योंकि इधर से ए बी कॉमन चलेगा तो बी से भी कटेगा ए स्क्वायर में से, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब इतना तो आगे, लेकिन अब मिस्टेक जी हो रही है कि ए स्क्वायर बी जे है, जी है। तो मैं उत्तर वाला उसको चेक करता हूँ बच्चा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले काय का मान प्राप्त होगा बाई का, तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। गलती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलती हो कहाँ से। हाँ ये सवाल तो सही लिखा है अपन ने, ये माइनस का था, माइनस का है एक्स प्लस के बाई प्लस के 2ab था, जी बिल्कुल सही है बच्चा, एक्स प्लस के बाई प्लस के 2ab। ला 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 बच्चा, ये गलती कहीं हो रही है अपन से थोड़ी सी, क्योंकि जी माइनस का कैसे आ सकता है। देखो कहीं भी हमने बच्चा थोड़ी मल्टीप्लाई में अगर गलती कर दी हो कहीं, आपका ये गलती तो नहीं है, गलती तो कहीं नहीं है। 2a³ तो कहीं नहीं बच्चा, हाँ गलती तो कहीं नहीं। अपन ने जी स्क्वायर बाई, आंसर इसका आ रहा बच्चा एक्स बराबर ए बी। उत्तरमाला में जो आंसर दे रहा है वो दे रहा है एक्स बराबर ए बी। तो एक्स बराबर ए बी तभी आएगा ना जब दोनों ही कोष्ठक कटेंगे। अब लेकिन कटने का तो ये नाम नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हम कटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं। इधर माइनस का चिन्ह होगा तब ये कटेंगे। तो कहाँ गलती हो रही बच्चे, गौर से देखो कहाँ गलती कर रहे हैं अपन, इसको समझने का प्रयास करो, क्योंकि आप और मैं ही हल करेंगे तभी जाके ये हल होगा, अन्यथा यार नहीं होगा, नहीं होगा ये फिर हल, अन्यथा ये हल नहीं होगा बच्चा। मुझे तो ये गलत लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चा, गलत लग रहा है। कहीं पर ही बच्चा जी क्या है गलती है इसमें, कहीं भी इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा गलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि सवाल में गलती ना हो, अगर काय का चिन्ह हो, माइनस का हो, और काय का चिन्ह हो बच्चा माइनस का,
माइनस का चिन्ह हो, क्या हो बच्चा इधर माइनस का चिन्ह हो। अगर इधर माइनस का चिन्ह होगा, अगर सवाल गलत होगा, मान लिया इधर माइनस का चिन्ह होगा, तो बच्चा इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, फिर ये कटेगा कैसे। हाँ ये माइनस होगा। अरे बच्चा, और हमें लिखा तो घटाने पर है, इधर लिखो जोड़ने पर, ये काय पर लिखा है, गलत लिख दिया हमने। इधर माइनस ही का चिन्ह होगा, इधर बच्चा माइनस का चिन्ह देख लो भाई, गलती होगी बच्चा, इधर इधर ये सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से बुक में। इधर माइनस का चिन्ह होगा बच्चा, काय का चिन्ह होगा, इधर माइनस का। देखते हैं माइनस के चिन्ह से क्या कद्दू फर्क पड़ता है। माइनस का चिन्ह इधर होगा तो इधर भी काय का चिन्ह होगा, माइनस का। अब चिन्ह बदल जाएंगे तो जे माइनस का हो जाएगा, जे प्लस का हो जाएगा, और जे काय का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। फिर तो और गलत हो रहा सवाल, फिर तो और गलत हो रहा है सवाल। क्या और बच्चा सवाल फिर और गलत हो रहा है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इसको फिर से इधर इधर से लिखना है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कटने से तो नहीं हो रहा, तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं बच्चा, बी स्क्वायर एक्स माइनस के स्क्वायर वाई। कहीं ना कहीं इस सवाल में गलती तो है, गलती तो है। अगर आपको बच्चा ऐसे मुझसे लग रहा है, देखो कहीं ना कहीं इसमें मिसप्रिंट है। अगर कोई इधर माइनस हुआ तो गड़बड़ तो होगी, गड़बड़ तो गलती कहाँ हो रही है, घट जोड़ नहीं पा रहे बच्चा, क्या गलत लग गया है, जो जोड़ने पर किया है मैंने, क्या क्या किया बच्चा, जोड़ने पर। तो कहीं ना कहीं तो अपन इसमें गलती कर रहे हैं। तो देखो बच्चा ऐसे आप उसको देखना, ये आपको होमवर्क को देता हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गलती हो रही अपन से, क्योंकि दिख नहीं रहा गलती कर कहाँ रहा है। सवाल तो पूरा अपन ने सही किया, देखो जी प्लस के तो इधर जी माइनस के लिए था, इधर गुणा हुआ, ये भी ये अपन ने बिल्कुल यहाँ तक पूरा सवाल यहाँ तक बिल्कुल सही है यहाँ तक। फिर अपन को दो समझ गया, एक्स प्लस की बाई टू ये भी देखा अपन ने, ये भी सही लिखा। इसमें अपन ने जे वाला मान बराबर करने के ये स्क्वायर से गुणा किया, तो ये स्क्वायर से हम जैसे ही गुणा कर रहे हैं तो हमारा जे वाला समीकरण बन के आएगा, ए स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर वाई है, और टू ए क्यू बी। तो अपन ने ऐसे जैसे लिखा तो अपन को पता है ये दोनों डायरेक्ट कट रहे हैं, ये दोनों डायरेक्ट कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, आपने कहा सही है। तो अपन को पता है टू ए क्यू बी प्लस का है और जी माइनस का, तो ये प्लस का बचेगा कि नहीं बचेगा, आपने कहा बिल्कुल बचेगा, और इधर जी माइनस का बनेगा, ये माइनस का। बस हाँ, एक गलती हो सकती है, वो क्या, अगर जे वाला मान इधर काय का हो माइनस का, या तो जे माइनस का होगा, ये सुधार लेना चाहिए, इसमें ये माइनस का होगा तो इधर आके जे काय का हो जाएगा, इधर प्लस का रहेगा, जे काय का रहेगा, प्लस का रहेगा। बस इतनी सी गलती है मेरे ख्याल से, जे प्लस का रहेगा, काय करेगा बच्चा प्लस का, तो जे इधर काय का है, प्लस का है, तो इधर जे काय का बचेगा, आप कहोगे प्लस का, तो इधर भी काय का आ जाएगा बच्चा, प्लस का। तो फिर जे वाला कोष्ठक और जे वाला कट जाएगा, तो एक्स बराबर जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी। इस हाल पे अपना आंसर हो सकता है, क्योंकि जी पूरा गलत नहीं हो सकता अपना, इतना गलत हो सकता है क्योंकि जी इधर माइनस का चिन्ह यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर लिखा हो, सवाल में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई हो, तो जिसकी वजह से जी बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है, प्लस का हो इधर प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कर लें। ठीक बच्चा, अब एक्स का मान रख देना अपन समीकरण किसमें, इस वाले में, इसमें सरल पड़ता है, तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो अपन इसको क्या कर देंगे, चपट कर देंगे। तो जी सारा समीकरण लिखेंगे एक्स प्लस के वाई बराबर 2ab, अरे भैया ब्लैक कलर ले लो, इसमें काय को ज़िंदगी निकाल ले। ठीक है, तो एक्स का मान कितना है आपका, होगा ए बी प्लस के वाई बराबर 2ab, तो जी प्लस का तो साइड काय का हो जाएगा आपका, भैया माइनस का हो जाएगा, तो 2ab माइनस के ए बी, जब घटाएंगे तो बाई बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, होगे ए बी। तो बाई का भी मान क्या आएगा आपका ना भैया, बाई का और एक्स का दोनों का ही मान क्या है बच्चा, दोनों का ही मान एक सा आया। ठीक है, इस सवाल को करना ही बहुत आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना था। जी सिर्फ माइनस का चिन्ह है, इसको मोन फोकस करना था, काय का चिन्ह बच्चा, माइनस का, जैसा प्लस के हो गए हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लें एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी दिक्कत है कमेंट हमें करते रहा कर। ठीक है, अब इसको पर रफ कर रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले, इधर लिखा जोड़ने पर कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम इसे रफ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर बात कहना हो कि बताया नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन 21 नंबर क्वेश्चन की, अब बात करेंगे अपन 21 नंबर प्रश्न की। अब किसके क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन में सबसे पहले अपन लिखते हैं बोर्ड पे कि 21वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 21वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 21वां क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 2 कोष्ट में क्या है बच्चा, ए एक्स माइनस के बी वाई, ए एक्स माइनस के बी वाई, और क्या है प्लस के ए प्लस के 4ab, 4b, ए प्लस के 4b बराबर 0,
कोष्टक में लिखा है a प्लस के 4b बराबर 0। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 तो जी है। अगर हम इसे सही क्रम में लिखना चाहते तो कैसे लिखेंगे? सही क्रम में 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा जी 2ax माइनस के 2by और जी इधर प्लस के सब उधर के जाएंगे तो माइनस का a माइनस का 4b। ठीक है, कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर समीकरण नंबर 2 अपन क्या लिखेंगे? आपको 2bx 2 कोष्ठ में bx 2bx 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 बच्चा क्या लिखा? 2bx। वो बच्चा थोड़ा फ्रेंड आ गया, थोड़ा काम था। ठीक है, तो दूसरे समीकरण नंबर 2 क्या लिखेंगे अपन? इसमें दिया 2bx प्लस के a बाय अब बराबर में क्या दिया आपका? प्लस के b कोष्ठ में माइनस के 4a बराबर 0। तो हमने कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने लिख लिया। अब अंदर गुणा कराएंगे तो जी का जो होगा 2bx अंदर होगा तो 2ay। अब ये बराबर के इस साइड जी प्लस का है तो माइनस का b और जी माइनस का है तो प्लस का 4a। समीकरण नंबर 2। किसी को दिक्कत? आपने कही यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बस हमने कहा समीकरण 1 और 2 को हल करने पर अब आप देख रहे हो, आपने देखा कि 2ax और जी बिल्कुल बराबर नहीं मिल रहे हैं। इसमें e है, इसमें e नहीं है। आपने कहा इसमें b है तो इसमें e है, तो बात नहीं बन रही। तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर? समीकरण 1 में b से गुणा करने पर। समीकरण 1 में कितने से? समीकरण 1 है, इसमें कौन सा बराबर मान कर रहे हैं आप? देखो जी वाला दिख रहा है सरल, तो अपन इसी को क्या कर ले? बराबर कर लेते हैं। तो समीकरण देखो जी माइनस का और जी प्लस को डॉट कट जाएगा जोड़ने पर, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 में a से गुणा, a वाला मान कर रहे बाई का, तो a से व समीकरण 2 में b से गुणा करने पर क्या करने पर बच्चा? गुणा करने पर। तो हमने क्या गुणा कर लेंगे, देखो कैसे। तो इसको हम पहले लिखेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 क्या आपका? 2ax माइनस के 2b बाय बराबर माइनस के a माइनस के 4b मल्टीप्लाइज a। तो ये हम जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर x माइनस के 2ab बाय बराबर a का हुआ तो माइनस के a स्क्वायर, इसमें गुणा हुआ तो माइनस के 4ab। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे इसमें? अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बच्चा? 2b से इसमें किससे गुणा करना? समीकरण 2 में b से। तो समीकरण 2 लिखेंगे 2bx प्लस के 2ay बराबर माइनस के b प्लस के 4a। इसमें कितने से गुणा करना है? तो आपने कहा इसमें गुणा करना है आपको b से, तो हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बन जाएगा 2b स्क्वायर x। इसमें करेंगे तो 2ab बाय, अब इसमें होगा तो हम पहले इसको प्लस का पहले लिख लेते, तो लिखेंगे प्लस के 4ab माइनस का चिन्ह इसमें करेंगे तो जी v स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 3 और 4 तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को हल करने पर समीकरण 3 व 4 को हल करने पर तो हम हमें हल करते हैं यहाँ साइड से। देखो सवाल बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इनको करना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई, थोड़ा इक्वेशन है। तो समीकरण 3 क्या है? आप लिखोगे 2a स्क्वायर एक्स पर माइनस के 2aby बराबर माइनस के a स्क्वायर माइनस के 4ab। समीकरण 2 क्या है? आपका होगा 2b स्क्वायर एक्स प्लस के 2aby बराबर कितना है? 4ab माइनस के b स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आ गया था ना। समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है। तो अपन इसको काय पे हल करेंगे? तो कोई डाट कट रहे हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर। किस पर लिखेंगे बच्चा? जोड़ने पर। किस पर कर रहे हैं? ऐसे जोड़ने पर। अपन ऐसे किस पर कर रहे हैं? जोड़ने पर। तो अपन अब इसे काटते हैं। अब इसे क्या करते हैं? अपन काटते हैं। तो ये दोनों जब कट जाएंगे तो ये कितना बचेगा? 2a स्क्वायर
एक्स प्लस के 2b², एक्स। फिर इधर क्या बचेगा, आपने कहा इधर से देखो जे क्या है, जे माइनस का जे प्लस का, जे और जे कट जाएगा, तो माइनस का a² और माइनस के b² बचा। ठीक है, इतना हो गया हल। आपने कहा ठीक है, इतना तो हल हो गया हमें। अब आप क्या करेंगे, अपन को इसमें से कॉमन दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है। जब 2x को अपन कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, a² प्लस के b²। अब इधर से अपन माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो जी का हो जाएगा a² प्लस के b²। क्या हो जाएगा, a² प्लस के b²। तो ना कोई दिक्कत, आपने वही इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है कि जे दोनों एक से मिल गया तो जे और जे कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, एक बचेगा। तो हम लिखेंगे 2x बराबर -1। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1/2। x का जो मान आएगा वो क्या आएगा, -1/2। कोई दिक्कत, आपने कभी कोई दिक्कत नहीं, कट गए, -1 बचा, गुणा में था तो भाग में आ गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, किस में रखने पर, एक अपन को अच्छा दिख रहा है ना, हाँ लग रहा है ना, अच्छा, हाँ तो इसी में रख दो, समीकरण 1 में रख दिया। देखो 1 2 3 4, आपके जो 4 समीकरण आप किसी में भी मान रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 समय मुझे बेस्ट लगा तो मैं इसी में रखूँगा। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो भैया रख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत ना, डर की बात है। तो हम इसे रखते हैं, क्या समीकरण 1 अपना क्या था, 2ax माइनस के 2by बराबर -के b4b। तो मुझे पता है कि भाई x की जगह मुझे मान रखना है, x की जगह मान रखना है। तो लिखेंगे 2a गुणा -1/2 माइनस के 2by बराबर। ठीक है, तो ये क्या है, -के a और -के4b। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, गुणा होगा मल्टीप्लाई, तो माइनस का a और माइनस का क्या होगा बच्चा, a, माइनस का क्या बचा, a और माइनस का 2by बराबर माइनस का a माइनस का 4b। तो देखो j माइनस का और j माइनस का तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 2by बराबर माइनस का 4b। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस हो जाएगा, b से b कट जाएगा, b से b कट जाएगा। कोई दिक्कत आपने भी, कोई दिक्कत नहीं, इतनी समझ में आता है कैलकुलेशन। ठीक है, तो फिर इसे लिख सकते हैं y बराबर 4/2, 2 दूना 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, y बराबर मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया। y बराबर कितना मान आएगा बच्चा 2। तो आज अपन ने 18 19 20 21 3 क्वेश्चन, 19 20 और 21 क्वेश्चन को बच्चा आज कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी, इसीलिए बच्चे से मुझे इस पर बताना पड़ा, जिससे कि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से सीख सको और समझ सको। ठीक है, तो बच्चा प्यारे बच्चों, आपको जो भी दिक्कत हो क्वेश्चन में आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि हम आपकी समस्या का हल जरूर करेंगे। ठीक है, तो आप सबसे आपका भाई विदा लेता है, मिलता है बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।